साले। भैया जी हमें छोड़ उसे भैया जी हमें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, हम इसे मार डालेंगे। इसकी सजा मौत है भैया जी, छोड़ दीजिए भैया जी, हमें छोड़ दीजिए भैया जी, छोड़ दीजिए हमें। छोड़ छोड़ इसे छोड़। अरे विचलित तो हम भी हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि खुश हो कि मातम मनाए। भैया जी आप टेंशन मत लीजिए, इन सालों की हड्डियां तोड़ के उस बच्ची को आपके सामने पटक देंगे, ये वादा है हमारा। लाडली कहाँ भाग रही हो? तूने मेले में भी कुछ नहीं खाया है, पहले चल कुछ खा ले। नहीं नहीं मम्मी, भूख नहीं है, नींद भी बहुत जोर से आ रही है। गुड नाइट। लाडली रुक। इधर देख। झूठ क्यों बोला मुझे? क्या बोले जा रहे हो? कौन सा झूठ? और क्यों इतना तमतमा रहे हो? पूछो अपनी लाडली बेटी से। आज इसके झूठ की वजह से बिंदी की जान खतरे में पड़ गई। मैंने तुझसे क्या पूछा था? तूने क्या बोला मुझे? मुझे नहीं पता, लेकिन एक दुकानदार ने तुम दोनों को एक साथ देखा था, और फिर तुझे बिंदी को गोदाम में ले जाते हुए भी। अब बता, बिंदी को गोदाम में तूने बंद किया था? मेरे लिए लाडली और बिंदी एक समान है सुधा, और अब बिंदी की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है ना? और उन अपहरण करने वाले गुंडों को तो मैं छूऊंगा नहीं, उन्हें जेल भेज कर। लड़की सही सलामत आ गई, इतना काफी नहीं तुम्हारे लिए? पुलिस, गुंडे, कोर्ट कचहरी, इन अमीरों के चोट में फंसना ही क्यों है तुम्हें? कोई हमारे बच्चे का अपहरण करके ले जा रहा है और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? आज हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के बच्चे के साथ ऐसा होगा। लाडली बिंदी की जगह होती तो? सौरभ, तुम मेरी बात को समझो। हादसा जो हुआ है वो स्कूल के मेले में हुआ है, और तुम्हारी भांजी का अभी तक वहां पे दाखिला भी नहीं हुआ है ना। अब इन सब के चक्करों में अगर उसके दाखिले में कोई अड़चन आई तो कुछ तो सोचो। उसे स्कूल भागने की पड़ी और तुम हो कि थाने के चक्कर लगाना चाहते हो। सौरभ जी है घर पे? सौरभ जी? सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार। वाइस प्रिंसिपल शुक्ला मैडम ने आपको देने के लिए कहा। उस दिन आप स्कूल में आए तब मैंने आपको मेले के पासेस दिए थे ना, उस दिन मैं ये देना भूल गया था। थैंक यू। चलता हूँ। क्या आया स्कूल से? स्कूल की फीस का कागज है। बिंदी के एडमिशन के बाद 3 महीने की फीस एक साथ जमा करनी है, तभी बिंदी को क्लास में बैठने देंगे। दिखाओ मुझे। किस्मत फूटी। 3 महीने के 30,000 रुपए। क्या 300 रुपए के पेटीकोट के लिए मुझे 30 बार सोचना पड़ता है? अब इस आफत की पुड़िया को पढ़ाने के लिए 30,000 रुपए झोंकने पड़ेंगे? अरे अपने बच्चों को तो जैसे तैसे मर मुरा के पढ़ा रहे हैं हम। तुम्हारी भांजी के स्कूल के फीस का भी बोझ आ गया सर पर। घर के पीछे कुबेर का खजाना गाड़ रखा है, तो मुझे भी बता दो। मेरी वजह से मैया के भैया को कितनी परेशानी हो रही है। सॉरी मैया, आपने मुझे सिखाया था कि झूठ बोलना पाप है, पर अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो मेरी बहन लाडली को बहुत मार पड़ती। पर मैंने झूठ बोला भी किससे? मेरे सुपर हीरो मैया के भैया से। क्या मुझे सजा मिलेगी? ड्रामा तो मुझे करना पड़ेगा, वरना पापा के सामने हीरोइन वाली फुटेज खाएगी ये। अरे लाडली, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? मैं डैडी को सच नहीं बताया कि तू मेरे साथ थी, इसलिए सॉरी बिंदी। और ये कोई अपनी बहन को सॉरी बोलता है क्या? लेकिन थैंक यू को बोलते हैं ना। अगर तू मुझे आज ना बचाती तो डैडी मुझे बहुत जोर की से डांट लगाते। मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू बिंदी। मैया कहती है जब कोई अपना गलती करे तो उसे सजा नहीं, सीख देनी चाहिए, ताकि वो ऐसी गलती दोबारा ना करे। नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। लाडली रुक।
मुझे गोदाम में बंद क्यों किया था? मैं तेरी छुपने में हेल्प कर रही थी, नहीं तो तू हार जाती। अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ वो बदमाश लोग आ जाएंगे। अब देखो, मैं तो तेरी फ्रेंड बन गई हूँ ना। बता, मैं ऐसा जान के करूँगी क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड नाइट, गुड नाइट। ये जेल परी होती कौन है? मुझे क्वीन लाडली को माफ करने वाली? हाँ। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ सोच लाडली, कुछ तो सोच। सौरभ, सारी रात काम करके आंखें सुजानी है क्या? चलो जाओ, जाके सो जाओ। तुम सो जाओ, मुझे रात में ही सब निपटाना है। पांडे जी सुबह आ रहे हैं कपड़े लेने। उस आफत की बुढ़िया के स्कूल के दाखिला के चक्कर में कितना काम उठाना पड़ रहा है तुम्हें। करवा चौथ और दिवाली का टाइम है, काम ज्यादा है। और अच्छी बात है, बिंदी के कदम इतने शुभ हैं कि जब से आई है काम की कमी नहीं है। और मैं बिंदी और उसकी पढ़ाई के बारे में तुमसे बात कर करके थक गया हूँ और बहस नहीं कर सकता। बहस कहाँ कर रही हूँ, बात ही तो कर रही हूँ ना अभी तक। सौरभ, सारी रात तुम जागते हो और खून मेरा जलता है। मान लो तुम कि हमारी पहली जैसी रही सी नहीं, तुमसे बात कर रही हूँ मैं। जब शुभम हुआ तो उसके बाद भी मैंने कहा था कि एक और बच्चा नहीं करते हैं। क्या कहा था तुमने? सब हो जाएगा सुधी। कौन सी बात निकाल कर बैठ गई हो? किस्मत ही फूटी हुई है मेरी। घर में पहले कमाने वाला एक था, लेकिन खाने वाले 4 थे, फिर भी खर्चे नहीं निकलते थे। अब घर में कमाने वाला है, लेकिन खाने वाले 5-6 घर में। सब तुम्हारी बहन की क्रूप दृष्टि की वजह से। मेहमान भी घर में आते हैं ना तो घर की हालत देखकर एक रोटी कम खाते हैं। तुम्हारी बहन ने बिना सोचे समझे इतना बड़ा बोझ डाल दिया हमारे सर पर। तुम्हारी परेशानी क्या है सुधा? मैं काम कर रहा हूँ, तुमसे थोड़ी ना करवा रहा हूँ जो तुम बिना बात के आग बरसा रही हो। मेरी परेशानी क्या पूछ रहे हो? मेरी परेशानी ये है कि मेरा मेहनती पति दिन भर रात भर काम किए जा रहा है और उसकी मुफ्तखोर बहन जेल में आराम फरमा रही है। और पूछते हैं कि मेरी परेशानी क्या है? तुम्हारी तो चिंता ही करना बेकार है। लली, सोई नहीं बेटा? इधर आ। क्यों नहीं सोई? मुझे पता है कि आप मेरी पढ़ाई के लिए इतना सारा काम कर रहे हो। मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, शुभम भैया के किताबों में से पढ़ लूंगी। मामी की बातों को इतना बुरा नहीं मानती। देख, प्रॉमिस मैंने किया है तो पूरा भी मैं करूंगा। चल, आज एक डील करते हैं। अभी तो तू छोटी सी है तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा, लेकिन जब मैं ऐसा बूढ़ा हो जाऊंगा ना तो तू मेरा ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। शाबाश। जा, जाके सो जा। नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी। अरे नहीं बच्चे, वो मैं कर लूंगा, तू जाके सो जा। भैया ने कहा था कि हर सुपर हीरो का एक असिस्टेंट दोस्त होता है। राम जी के असिस्टेंट दोस्त हनुमान जी थे, वैसे आपके असिस्टेंट दोस्त मैं होंगी। लाडली, पहले तो तू बिंदी के लिए इतनी स्वीट नहीं हुई। और शिवम भैया, मैंने आपको कहा था ना कि मेरी और लाडली की बट्टी हो गई है। अब हम दोनों FF है, फ्रेंड्स फॉरएवर। तू क्यों बीच में घुस रहा है? जा, खेल पे ध्यान दे। चलो रेडी। तो इस बंदर की बातों पे ध्यान मत दे, फिर आंटी भी ध्यान दे। एक बार बिंदी खाना खत्म कर दे, उसके बाद में भूख लगने की एक्टिंग करूंगी, फिर डैडी को मुझे चाउमीन खिलाना ही पड़ेगा। ये मेरी राधा रानी, तो अपने दिमाग में जो चाउमीन पका रही है ना, उसकी खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही है। इस बार तूने बिंदी के साथ कुछ बदमाशी की ना, जो पंखे से उल्टा टांग दूंगी मैं। कांट करो तो डांट, गरम करो तो भी डांट। अब आप ही डिसाइड कर लो मम्मी। हाय बड़ी, 9 महीने तुझे पेट में रखा है मैंने, तेरी रग रग जानती हूँ मैं। चिर मम्मी, इस बार बिंदी को कुछ नहीं होगा। बिंदी, फिर झूले झूलने चलेंगे। कहीं ये झूले से तो नहीं फेंक देगी बिंदी को? ये ले, जल्दी करना। थैंक यू मैडम,
अगर बात बिंदी की नहीं होती तो मैं आपको ऐसे परेशान नहीं करती। ठीक है, तो चली जाके बात कर। हेलो 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 रश्मि मैडम, मैं काजल बोल रही हूँ। काजल, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? रश्मि मैडम, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है बिंदी के बारे में। वो कंचन यहाँ से मथुरा जा रही है। मेरी बिंदी की जान खतरे में। मैम हेलो काजल, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज कट रही है। हेलो 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 मैडम काजल, मैं रास्ते में हूँ, नेटवर्क इशू है। मैं अभी जेल आ रही हूँ कुछ काम से, वहाँ आके आराम से बात करते हैं। हेलो हेलो रश्मि मैडम, हेलो 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 मैडम, यहाँ पे नेटवर्क है, प्लीज आप मेरी बात तो सुन। हेलो हेलो मैडम, थैंक यू। अपनी बच्ची की जिंदगी आपके हाथों सौंप रहे हो किशन। उसके सारथी बनकर उसका साथ देना, उसे हर मुश्किल से बचाने की एक ढाल भेजना। पंडित जी, आज की पूजा माँ ही करेगा। हेलो त्रिपाठी जी, राधे राधे। कैसे याद किया? जी जी, आता हूँ जी। सुधी, मुझे त्रिपाठी जी के घर जाना पड़ेगा कपड़े लेने। तुम मजे करो, मैं फटाफट आता हूँ, ठीक है? ये तो वही बच्ची है ना जो उस दिन मेले में हमारे हाथ से निकल के भाग गई थी। हाँ बे, मैं काम करता हूँ, अविनाश भाई को फोन लगाता हूँ। हाँ बबलू, बताओ। हाँ भाई, जो लड़की उस दिन जो मेले में हमारे हाथ से निकलकर भाग गई थी, वो इस समय ठीक हमारे सामने है। एक काम करो, उसे पकड़ो और हमारे पास लाओ तुरंत। और सुनो, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? जी भाई।